Good morning, student. Welcome to online class. Hope you are doing good and staying in home. So today we'll talk about the social study. And in last class also I have given the brief about the social study and also the I read the chapter one. Hope you guys have went through the classes and those who have not done, please go to the previous video and watch that. Complete the homework also. I have given the word meaning and read the chapter 1. Okay? Now we'll talk again, we'll read again the chapter 1. We'll go brief about the previous class and explain the today's class detail. So before that, just watch the previous video and remember the word meaning, so it will be easy for you only to understand this chapter. Okay, and this is fully free class, so there is no charge, there is no fee. Okay, so we'll go through the next class, we'll read the books. Okay, so hope you can see the book. Okay, so just open your book and just go through the line by line. So accordingly we'll go. Okay, we'll go. Okay, we'll enjoy this chapter. So what is the first chapter? Our neighborhood. In last class I told about the what is neighborhood and who all are our neighborhood. Okay, so who all are our neighborhood? जो लोग हमारे आसपास में रहते हैं उसे नेबरहुड कहते हैं। जो लोग हमारे पड़ोसी हैं उन्हें नेबर्स कहते हैं। तो लास्ट क्लास में हम बताए थे क्या वी लिव इन अ हाउस विथ आवर फैमिली, हम लोग अपने परिवार के साथ रहते हैं। ये स्टैंडर्ड 1 का फर्स्ट यूनिट था जिसमें हम लोग क्या आवर फैमिली पढ़े थे। अभी क्या पढ़ रहे हैं? आवर नेबर्स। आवर नेबरहुड क्या है? कौन लोग हैं या किसे कहते हैं नेबरहुड? सो नियर आवर हाउस there are some other people lives with their family in their houses। जो हम लोग के आसपास में जो लोग घर में जो अपने फैमिली के साथ रहते हैं, हम लोग के घर के पास भी बहुत सारे घर हैं, उसमें भी बहुत सारे लोग रहते हैं। ठीक है, विद देयर फैमिली इन देयर हाउस, और अपने घर में अपने फैमिली के साथ रहते हैं। द प्लेस नियर आवर हाउस कॉल्ड नेबरहुड। जो प्लेस हम लोग के आसपास है उसे हम लोग नेबरहुड कहते हैं, मतलब आसपास के लोग को नेबरहुड कहते हैं, आसपास के प्लेस को नेबरहुड कहते हैं। हमारे आसपास के जितने भी घर हैं वो नेबरहुड हो गए, एंड जो लोग रहते हैं उसमें उसे हम लोग नेबर्स कहते हैं। एंड द पीपल लिव अराउंड अस आर कॉल्ड नेबर्स। जो उसमें लोग उस फैमिली में उस घर में लोग रहते हैं वो हमारे नेबर्स हैं। तो हमारे नेबर्स कौन है? हमारे पड़ोसी कौन है? जो हमारे घर के आसपास जगह पे रहते हैं, आसपास में जो घर है उसमें रहते हैं, उसे हम लोग नेबर्स कहते हैं। और नेबरहुड किसे कहते हैं? जो आसपास घर है या लोग जगह है, आसपास आपके गार्डन है, आसपास आपके घर है, वो सब क्या हो जाएगा? नेबरहुड हो जाएगा। नेबरहुड में गार्डन भी आते हैं, आपके आसपास के घर भी आते हैं, या कोई स्कूल्स है, तो सब क्या हो जाता है? नेबरहुड में होते हैं। ठीक है, ये सब अंदर नेबरहुड के अंदर आते हैं। मगर जो उस घर के अंदर रहते हैं, ठीक है, उस घर के अंदर रहते हैं उसे हम लोग नेबर्स कहते हैं। नेबर्स आर ट्रू वेल विशर। और जो हम लोग के नेबर जो पड़ोसी रहते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? वेल विशर। वो हम लोग के होते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं, हमें हेल्प करते हैं, किसी भी चीज की जरूरत होता है वो सबसे पहले आगे आके हमें हेल्प करते हैं। ठीक है, तो हमें हमारे नेबर्स के साथ प्यार से रहना चाहिए, उनकी हेल्प करना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए, और हमेशा जब भी वो जरूरत आपको कुछ पड़ेगा वो आपकी मदद करेंगे। तो हमने हमेशा नेबर्स के साथ प्यार से रहना चाहिए। चिल्ड्रन लिव इन नेबरहुड प्ले टुगेदर। और बच्चे क्या करते हैं? नेबरहुड में रहते हैं और साथ में खेलते हैं नेबर्स के। ठीक है, आप लोग भी खेलते हैं? आपके पड़ोसी में जो भी रहते हैं, पड़ोस में जो रहते हैं उनके साथ आप लोग खेलते हैं ना, उनके बच्चे के साथ खेलते हैं, आप लोग उनके घर जाते हैं या उन लोग आपके घर आते हैं। सो पीपुल कोऑपरेट ईच अदर। और जो नेबर्स में आपके रहते हैं वो आप लोग की मदद करते हैं, कोऑपरेट करते हैं। व्हेन
नेबर्स इन अ प्रॉब्लम, अगर कोई भी पड़ोसी प्रॉब्लम में होते हैं तो पीपल हेल्प देम, तो हम लोग क्या करते हैं, उनका हेल्प करते हैं, या हम लोग किसी प्रॉब्लम में होते हैं तो हमारे नेबर्स हमें हेल्प करते हैं। चिल्ड्रन इन नेबरहुड सेलिब्रेट फेस्टिवल विथ ग्रेट जॉय। जो आप लोग कोई भी फेस्टिवल होता है तो किसके साथ खेलते हैं, आप अपने जो नेबर्स में फ्रेंड्स हैं उनके साथ खेलते हैं ना, तो आपके जो भी नेबर्स में है उनके साथ आप लोग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। ड्यूटीज ऑफ अ गुड नेबर्स, हमारा क्या कर्तव्य बनता है अपने नेबर्स के प्रति, ठीक है। ड्यूटीज ऑफ अ गुड नेबर, हमारा एक पड़ोसी का क्या कर्तव्य होता है एक दूसरे पड़ोसी के लिए, ठीक है। वन शुड नॉट मेक नेबरहुड डर्टी, हमें कभी भी अपने पड़ोस का, अपने आसपास हम हमेशा कभी भी गंदगी नहीं करना है, कभी भी कुछ भी गंदा चीज नहीं फेंकना है, हमें हमेशा नेबरहुड क्लीन रखना है, ठीक है। वन शुड नॉट मेक नेबरहुड डर्टी, कभी भी हमें नेबरहुड को डर्टी नहीं करना है, ठीक है। आसपास गंदगी फैलाएंगे तो आप भी गंदगी में रहेंगे, वो गंदगी आपके घर में भी आएगा, तो इसलिए हमें हमेशा आसपास क्लीन रखना है। आप अगर घर में भी रहते हैं तो घर को भी साफ रखना है, घर के बाहर भी साफ रखना है। लोग अगर साफ रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, ठीक है। ऑल पर्सन शुड ट्राई टू कीप नेबरहुड क्लीन, हम लोग को हमेशा अपना नेबरहुड क्लीन रखना चाहिए, ठीक है। दूसरा रूल क्या है, हमेशा हमेशा के लिए हमें नेबरहुड को क्लीन रखना है, कभी भी गंदगी नहीं फैलाना है। फर्स्ट रूल क्या था, दिस नॉट मेक नेबरहुड डर्टी, कभी भी गंदगी नहीं फेंकना है, गंदा चीज नहीं फेंकना है। दूसरा रूल क्या है, हमें हमें क्लीन रखना है नेबरहुड को। थर्ड रूल क्या है, नेवर फाइट विथ नेबर्स, नेवर फाइट विथ नेबर्स, कभी भी लड़ाई नहीं करना है अपने पड़ोसी से, ठीक है। नेवर फाइट विथ नेबर्स, ठीक है। सो कभी भी हमें फाइट नहीं करना है नेबर से, पड़ोसी से कभी झगड़ा नहीं करना है। नेवर थ्रो रबिश ऑन द रोड, कभी भी गंदा चीज, बकवास चीज रोड पर नहीं फेंकना, कुछ भी खाए, चॉकलेट का रैपर रोड पर फेंक दिए, या ग्लास पानी पिए, या आइसक्रीम खाए उसका स्टिक्स फेंक दिए, रोड पर कभी भी गंदा चीज नहीं फेंकना है, कुछ भी जो यूजलेस चीज है उसको रोड पर नहीं फेंकना है। तो आइए उसे घर में डस्टबिन है डस्टबिन में डाल दीजिए, या रोड के साइड में कहीं डस्टबिन है तो साइड में डस्टबिन में डाल देना है, रोड पर कभी भी कुछ नहीं फेंकना है, ठीक है। वी शुड बिहेव वेल विथ आवर नेबर्स, हमें हमेशा अपने नेबर के साथ अच्छे से बिहेव करना है, पेश होना है, कभी भी उनके साथ कुछ ऊंची आवाज में नहीं बात करना है, पोलाइटली बात करना है, नेबर के साथ हमेशा अच्छे से रहना है, हमेशा उनका रिस्पेक्ट करना है, उनकी बात, अगर आपसे बड़े हैं तो उनकी ओबे करना है उनकी बातों को, ठीक है। वी शुड पे अटेंशन, वी शुड पे अटेंशन ऑन द क्लीनिनेस ऑफ ड्रेनेज, क्लीनेस ऑफ ड्रेनेज मीन्स हमेशा जो आपका ड्रेनेज है, आसपास के नाला है, या वाटर क्लॉटिंग जहाँ होता है उसको हमेशा ध्यान रखना है, क्या क्लीन होना चाहिए, उसमें गंदगी नहीं होना चाहिए, उसमें कभी भी प्लास्टिक नहीं डालना है, या कोई भी गंदा चीज ड्रेनेज में नहीं डालना, नाले में कभी कुछ गंदा नहीं डालना है, और हमेशा ध्यान रखना है कि वो हमेशा साफ रहे, अगर वो साफ नहीं है तो उसमें कुछ कीड़ा होगा, मच्छर होगा, वो आपके घर में आएगा, तो उससे क्या होगा, बीमारी होगा। तो हमेशा हमें हमें चारों तरफ साफ रखना है कि उससे कीड़ा हमारे घर में ना आए या किसी और को न जाए, उससे बीमारी हो सकता है, तो हमेशा हमें क्लीन रखना है, अपना घर भी रखना है क्लीन, अपना रूम भी रखना है क्लीन, हमें नेबरहुड भी क्लीन रखना है, ये भी ध्यान रखना है कि ड्रेनेज हमेशा क्लीन हो, ठीक है। ऑल शुड टेक अ प्रॉपर केयर
all should take a proper care. आप लोग देख रहे हैं ना, कहा ऑल शुड पे अटेंशन हो गया ऑन क्लीननेस, ठीक है। ऑल शुड टेक अ प्रॉपर केयर ऑफ द पार्क इन नेबरहुड। हमेशा हमें पार्क में कोई भी गंदा चीज नहीं फेंकना है। पार्क में गए, कुछ खाए पिए, मूंगफली खाए या उसको फेंक दिए, चॉकलेट खाए उसका रैपर फेंक दिए, या कुछ गंदा चीज फेंक दिए, तो वो हमें कभी नहीं करना चाहिए। हमेशा क्या करना है, पार्क को क्लीन रखना है। ऑलवेज शुड टेक अ प्रॉपर केयर ऑफ द पार्क इन नेबरहुड। हमें आसपास में जो भी पार्क है या दूर में आपके पार्क है, तो उसका क्या हमें केयर करना है, उसमें गंदगी नहीं फैलाना है, उसे प्रॉपर रखना है, ठीक है। गया उसको कुछ तोड़ फोड़ नहीं कर दिए, तो शुड टेक केयर ऑफ द पार्क, ठीक है। वी शुड रिस्पेक्ट एल्डर। और लास्ट पॉइंट क्या है, वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर। हमें हमेशा अपने बड़ों का रिस्पेक्ट करना है, आदर करना है। ऑफ आवर नेबरहुड ऑल्सो, और वो आइदर पड़ोस के हों या आपके घर के हों, ठीक है। तो वी शुड रिस्पेक्ट एल्डर ऑफ आवर नेबरहुड। हमारे हमें हमेशा अपने पड़ोस के नेबरहुड, जो लोग बड़े लोग हैं, या आपके घर के हो या आपके पड़ोस में रहते हो, वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट एंड शुड पे अटेंशन ऑन देयर सेइंग। क्या हमेशा उनकी बातों को सुनना चाहिए, अटेंशन देना चाहिए कि क्या वो बोल रहे हैं, उनके बातों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग कितने पॉइंट यहाँ पर पढ़ लिए, 8 पॉइंट। 8 पॉइंट में क्या क्या पॉइंट था। फर्स्ट पॉइंट क्या था कि हमेशा हमें नेबरहुड में कभी भी डर्टी थिंग्स नहीं फेंकना है, हमेशा उसको पर ध्यान रखना है। यू शुड नॉट मेक नेबरहुड डर्टी। सेकंड पॉइंट क्या है, कीप नेबरहुड क्लीन। सेकंड पॉइंट क्या है, हमेशा हमें नेबरहुड क्लीन रखना है ना, गंदगी नहीं फैलाना है। और थर्ड पॉइंट क्या है, नेवर फाइट विथ नेबर्स। और कभी भी नेबर से फाइट नहीं करना है, नेबरहुड हुड में जाके वहां लड़ाई नहीं करना है। नेबर से हमेशा रिस्पेक्ट में रहना है, ठीक है, फाइट नहीं करना है। नेवर थ्रो रबिश, और कचरा भी रोड पर नहीं फेंकना है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट में क्या है, हम लोग को रोड को भी क्लीन रखना है, रबिश कुछ भी खाए पिए तो रोड पर नहीं फेंकना है। फिफ्थ पॉइंट क्या है, वी शुड पे नहीं सॉरी वी शुड बिहेव वेल विथ आवर नेबर्स। और हमेशा हमें नेबर्स के साथ अच्छे से रहना है, अच्छे से व्यवहार करना है। वी शुड पे अटेंशन ऑन क्लीननेस ऑफ ड्रेनेज। और हम आसपास में जो भी ड्रेनेज है, नाला है, वाटर क्लॉटिंग जहाँ हो रहा है, वो हमेशा क्या रखना है, उसको क्लीन रखना है। कभी भी उसमें वाटर क्लॉट नहीं होना चाहिए, जमा नहीं रहना चाहिए पानी भी, किसी भी आसपास में कोई गड्ढा है उसमें भी पानी ना जमा हो, वो सब ध्यान रखना है। गंदगी रहेगा उसमें मच्छर होंगे या कीड़ा होंगे, वो आपके हेल्थ को प्रॉब्लम कर सकते हैं, ठीक है। तो हमेशा ड्रेनेज को क्लीन रखना है। सेवन पॉइंट इज शुड टेक केयर ऑफ पार्क। और पार्क का भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर ऑफ आवर नेबर्स। नेबरहुड के जो भी है, नेबरहुड में जितने भी आपके एल्डर्स हैं, उनको रिस्पेक्ट करना है। एंड पे अटेंशन ऑन देयर सेइंग, और जो वो बात बोलते हैं उनका बातों को ध्यान रखना है, ठीक है। So this completes unit 1, and there's an exercise. Before that, I have already gave the word meaning. So I am hoping everyone remember that. And there are few more word meaning that I will give today in today's homework. So before that, I will go through this exercise. First क्या है इसमें, टिक मार्क द करेक्ट ऑप्शन। इस 4 आपके पास ऑप्शन है, ठीक है, 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट है। इस 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को जो करेक्ट है उसमें टिक मार्क करना है, ठीक है।
सो इसमें टोटल ABC है, इसमें से आपको चेक करना है जो बुक्स में आपको पढ़ाया गया है उसमें से कोई सब इस बुक्स में से ही है। आपको बुक्स अगर नहीं समझ में आया है तो रीड कीजिए प्रॉपर फिर से और इसको फिल करना है, ठीक है। इसमें बुक में ही आपको बनाना है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, टिक द करेक्ट एंड क्रॉस द इनकरेक्ट। जो इनकरेक्ट है उसके उसमें क्या करना है, क्रॉस मार्क लगाना है, और जो करेक्ट स्टेटमेंट है उसमें आपको टिक मार्क लगाना है। तो आपको स्टेटमेंट इतना 5 स्टेटमेंट है, 5 स्टेटमेंट प्रॉपर रीड करना है, समझना है, और उसके अनुसार से आपको टिक और क्रॉस मार्क लगाना है, ठीक है। सो ये 1 और 2 आपका होमवर्क हो गया आज की क्लास के लिए। और वर्ड मीनिंग था ऑलरेडी, ये वर्ड मीनिंग आपको दिया गया था लास्ट क्लास में रिमेम्बर करने के लिए। सो उसका रिमेम्बर करके आप वीडियो बना के भेजिए, व्हाट्सएप पर कीजिए, और इस वर्ड मीनिंग को आप आज के क्लास के लिए नोट कर लेना है, ठीक है। रिमेम्बर इसको बुक कॉपी में, अपने कॉपी में राइट करना है और रिमेम्बर करना है। उसका रिमेम्बर करने के बाद वीडियो बनाइए और हमें शेयर कीजिए। So hope you enjoyed this class. You understood the chapter unit 1, and remember do homework. Remember all the word meaning. Complete the question 1 and question 2, and come in the next class with joy. Hope you are doing good in home. Have fun. Uh, uh, Study well and respect your elders. Okay. Thank you. Bye bye. We'll meet in the next class.